नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज मैं सप्तशी संकुल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारे हिंदी की क्लास में हम कक्षा 8वीं में हम गद्य विभाग, जो हमने आगे की क्लास में देखा था, गद्य 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके बारे में हमने पढ़ा था, उनके लेखक के बारे में भी जाना था। तो आज हम उनका स्वाध्याय देखेंगे। तो आप प्लीज़ अपनी नोटबुक खोल के रखिए, उनमें आपको सब नोट करके रखना है और जब आप स्कूल आपको बुलाया जाएगा तो आपको ये सब होमवर्क आपको हमको दिखाना है। तो आप सभी को यहाँ लिखना है, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक में हेडिंग कीजिए स्वाध्याय। स्वाध्याय के बाद लिखिए शब्दार्थ। कुछ शब्दार्थ है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो आपको नोटबुक में लिखना है। फिर बाद में मैं स्वाध्याय के थोड़े प्रश्न आपको नोटबुक में लिखाऊंगी। तो पहले आप स्वाध्याय में लिखिए शब्दार्थ। समर्पण यानी कि सौंप देना, समन्वय यानी कि संयोग, निहित यानी कि अंतर्गत, आस्था यानी कि विश्वास रखना, श्रद्धा रखना, आस्था, दक्षता यानी कि निपुणता। दूसरा शब्द है तरजीह यानी कि प्राधान्य, अग्रिमता। निर्वाचित, निर्वाचित का मतलब होता है चुना हुआ। ये सारे शब्द आपने अपने नोटबुक में लिख लिए। बाद में आप स्वाध्याय का हेडिंग कीजिए और अपनी पुस्तक निकालिए, उनमें स्वाध्याय के प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उनमें पहला प्रश्न है, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूर्ण किया है, कैसे? उनका उत्तर लिखना है। लिखिए, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी जो समृद्ध राजनीतिक कारोबार छोड़कर गए थे, उन कारोबार को शास्त्री जी ने अपनी कार्य दक्षता और उनकी जो संकल्प शक्ति थी वो बहुत अच्छी थी और उनके कार्यों से उन्होंने वह विरासत को आगे बढ़ाया और अपने कठोर परिश्रम से उनको पूर्ण भी किया। दूसरा है, लाल बहादुर शास्त्री जी पर गांधी जी के आदर्शों का प्रभाव पड़ा। तो उनका उत्तर लिखिए। आपको यह गद्य पढ़ा था, तो गद्य में आपको पता ही है कि शास्त्री जी एक साधारण परिवार से थे। तो वह एक साधारण परिवार से थे और जब वे प्रधानमंत्री बने तभी उनमें वह सादगी ही थी, उनमें कोई बड़ापन नहीं आया। तब उन्होंने अपना सब भी कार्य एक सादगी पूर्वक ही किया। तब उनमें उनकी जो सादगी थी, उनका जो सरल स्वभाव था, उनकी जन सेवा, यह भाव, उनके सारे भाव उनके कार्यों द्वारा प्रकट होते हैं। ये सादगी, सरलता, जन सेवा का भाव, ये सभी भाव गांधी जी में भी है। इस तरह वह उनके जो भाव है, वो गांधी जी के जो भाव है वह शास्त्री जी में अपने आप ही आ गए थे। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी पर गांधी जी के आदर्श का प्रभाव पड़ा था। जब गांधी जी ने अछूतों द्वारा कार्यक्रम किया था, वही कार्यक्रम शास्त्री जी ने भी चलाया था। इस प्रकार
लाल बहादुर शास्त्री जी पर गांधी जी के आदर्शों का प्रभाव पड़ा। शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? हमने आपको आगे गद्य में दिखाया था, जो अंडरलाइन करवाया था कि उनकी जो सांसदीय जीवन की शुरुआत सन 1938 में हुई थी, जो उनके मेहनत की अदम्य क्षमता के कारण उनको सन 1938 में संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। वे निर्वाचित यानी कि चुने गए थे। वैसे ही उनके संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। वह वैसे तो स्वतंत्रता के बाद वह संसदीय के लिए कई बार चुने गए थे, लेकिन उनकी पहले जो संसदीय जीवन की शुरुआत हुई वह सन 1937 में हुई। ठीक है, बाद में लिखो, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? जो दीक्षांत यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं उनका जो परिणाम का समारोह होता है, उस समारोह में जब शास्त्री जी वहाँ पहुँचे थे तब शास्त्री जी ने छात्रों को अपने विचार कैसे प्रकट किए वह देखें। तो उनका उत्तर लिखिए, अलीगढ़ में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में, अलीगढ़ में जो विद्यालय था उनका दीक्षांत का समारोह चल रहा था, उनमें शास्त्री जी गए थे। तब उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए अलीगढ़ में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह अपने विचार प्रकट किए थे कि आप सबसे पहले भविष्य में चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन सबसे पहले आप भारत देश के नागरिक हो और भारत देश का संविधान यही अधिकार आपको देता है। संविधान आपका अपने आप को अधिकार देता है कि आप अपने कर्तव्य और कुछ बोझ भी अपने आप पे डालता है। शास्त्री जी ने क्या कहा कि भारत का संविधान यह कहता है कि आप तो पहले भारत के नागरिक हैं, फिर आप भारत का नागरिक होने के कारण आपके कुछ कर्तव्य है और उन कर्तव्यों का बोझ आप पर डालता है। फिर भारत के प्रजातंत्रीय यानी निजी स्वतंत्रता, हमारे देश में निजी यानी कि खुद की स्वतंत्रता दी जाती है संसदीय संविधान में, वह है। तो आप अपनी निजी स्वतंत्रता का उपयोग कर समाज के हित में कार्य करें। ऐसा उन्होंने शास्त्री जी ने ऐसा अपना विचार छात्रों को दीक्षांत समारोह में व्यक्त किया। ठीक है, अब आप प्रश्न 2 लिखिए। उनमें लिखिए, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक परिच्छेद यानी कि पैराग्राफ दिया गया है, उनमें से जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है उनके अर्थ हमको लिखने हैं। फिर बाद में उन अर्थ को हमको शब्द के कोष्ठ में लगाना है, क्रम में लगाना है। तो लिखिए, पहला शब्द है जो यहाँ पे हमको पैराग्राफ दिया है, तो
उनमें पढ़िए। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहते तो रीढ़ की हड्डी, यहाँ पे शब्द है रीढ़ की हड्डी, उनका मतलब, उनका अर्थ होता है रीढ़ की, तो उनका मेरुदंड, उनका दूसरा शब्द। ठीक है। जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं। अमिट शब्द के नीचे आपको अंडरलाइन किया हुआ है, तो अमिट का क्या अर्थ होता है? तो अमिट यानी कि अटल। ठीक है, ये शब्द के अर्थ है, आपको नोटबुक में लिखने हैं। फिर वहाँ से लिखा है, इसलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। आधारशिला के नीचे अंडरलाइन किया है, आधारशिला यानी नींव। आधारशिला यानी नींव लिखा। बाद में है, जिस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर सिंचन और खाद मिल जाती है। खाद के नीचे आपको अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा, तो खाद यानी, खाद का अर्थ लिखिए खाद शब्द है, उनका अर्थ होता है कि जमीन का उपजाऊ, उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ। ठीक है, जमीन का उपजाऊ बढ़ाने वाला पदार्थ खाद का मतलब होता है। फिर लिखा है, वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। पल्लवित शब्द यहाँ पे अंडरलाइन किया है, पल्लवित, तो उनका अर्थ होता है विकसित। पल्लवित यानी विकसित। उनके बाद का जो शब्द है वो है सौरभ। सौरभ शब्द का अर्थ होता है सुगंध। ठीक है, उनके बाद में यहाँ लिखा है, इस प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, समय एवं नियमन के सांचे में ढल जाता है, वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन सकता है। तो सभ्य शब्द का अर्थ यानी शिष्ट। ठीक है, ये सारे शब्द के अर्थ हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। ये सारे शब्द का अर्थ हमने लिख लिए हैं। अब हमको उनको शब्द के कोश में क्रम में लगाना है। तो उनके अर्थ आपने नोटबुक में लिख लिए, फिर आपको शब्द को क्रम में लगाना है। तो क्रम में आप इस तरह से लगाएंगे। पहले तो आपको कौन सा शब्द आएगा क्रम में? अटल। उनके अर्थ है ना, अर्थ के शब्द होते हैं, उनको आपको क्रम में लगाना है।
तो अटल आएगा। फिर बाद में आएगा जमीन का, जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ। ठीक है, ये क्रम में लगा रहे हैं। फिर बाद में आएगा नींव, उनके बाद में मेरुदंड, उनके बाद में आएगा विकसित। ये शब्द के क्रम में हम लगा रहे हैं। फिर शिष्ट, उनके बाद आएगा सुगंध। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ तक हो जाए फिर आपको प्रश्न 4, 3 और 4 आपको होमवर्क में दिए गए हैं। आपको प्रश्न 4 में जो कुछ वाक्य दिए हैं उनके हिसाब से आपको एक वार्ता लिखनी है, कहानी लिखनी है। वह कहानी आपने सुनी है तो आप खुद से यह होमवर्क में कहानी लिखेंगे अपनी कॉपी में। और प्रश्न 3 में जो इस इकाई में लाल बहादुर शास्त्री जी के जो जीवन के गुण हैं उस गुण को आपको लिखने हैं। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आपको होमवर्क में दिए गए हैं तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और जब आप पाठशाला आएंगे तब मैं यह आपकी नोट में चेक करूँगी। तो आज का हमारा होमवर्क है प्रश्न 3 और 4। तो यहाँ पे हमारा गद्य समाप्त होता है। तो जय हिंद, जय भारत।